नमस्कार, आप सभी का हिंदी ज्ञान YouTube चैनल पर हिंदी सीखने के लिए स्वागत है। आज हम भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं और इसकी भाषा में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। एक ही भाव को प्रकट करने के लिए अलग अलग भाषाओं में सामान्यतः अलग अलग ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इनसे संबंधित नियम भी हर भाषा में अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण करता है। व्याकरण भाषा के बोलने व लिखने के नियम निर्धारित करता है और भाषा की कुछ सीमाएं भी बनाता है। शैक्षिक व्याकरण इन नियमों को स्थिर करता है। अब हम व्याकरण का अर्थ और परिभाषा पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वि जमा आ जमा करण से होती है। संस्कृत भाषा में व्याकरण शब्द का अर्थ व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान किया जाए। भाषा में वर्ण, शब्द और अर्थ ही प्रधान माने गए हैं। इन्हीं तीनों का ही व्याकरण में विवेचन किया जाता है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में एक प्रकार की मान्यता आ जाती है। जैसे जैसे भाषा विकसित होती जाती है, वैसे वैसे उसके प्रयोग के रूप स्थिर होते जाते हैं। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता है। किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, उसी को व्याकरण आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। इस प्रकार व्याकरण मूलतः समाज द्वारा सिद्ध प्रयोग का ही अनुसरण करता है। व्याकरण समय के साथ साथ भाषा के परिवर्तन को ध्यान में रखकर व्याकरण में भी यथावश्यक परिवर्तन करता चलता है। अतः हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य रूप बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना आता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। हम व्याकरण के अंतर्गत किन किन अंगों पर विचार करते हैं। व्याकरण के प्रमुख 3 अंग माने गए हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के आकार, प्रकार तथा उच्चारण पर विचार करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, शब्दों के भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति, उनकी बनावट पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, वाक्यों का रूपांतरण, उनकी शुद्धता अशुद्धता तथा विराम चिन्हों का अध्ययन भी वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से व्याकरण में हम भाषा का विश्लेषण कई स्तरों पर करते हैं। ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर, पद के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर। अगली बार हम इन विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।